बात लातेहार जिले की करें तो लातेहार जिले में अब भी कई ऐसे गांव हैं जहां पर विकास की कोई लकीर दूर दूर तक नजर नहीं आती है। जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर गणेशपुर पंचायत के कटिया टोला गांव में आज भी लोग वहां का कुआं का पानी पीने को मजबूर है। इतना ही नहीं, आजादी से लेकर अब तक इस गांव में ना तो बिजली पहुंची, ना सड़क आई और बीमार लोगों को खाट पर लादकर ग्रामीण अस्पताल ले जाते हैं। आदिवासी बहुल्य ये गांव के लोगों का उनका कहना है कि इनकी कहीं भी सुनने वाला कोई नहीं है। झारखंड और झारखंड की आबोहवा जितनी खूबसूरत है उतनी ही कठिन है यहाँ के लोगों की जिंदगी। यहाँ लोग बूंद बूंद पानी के लिए जंगल और पहाड़ों की खाक छानते हैं। सिर पर तसला लिए ये महिलाएं जंगल में चूहे से चुल्लू चुल्लू पानी इकट्ठा कर घरों को लौट रही हैं। इनका सारा दिन ऐसे ही बीतता है। ये तस्वीर है लातेहार जिले के सरयू प्रखंड के गणेशपुर पंचायत के कटिया टोला की। जिला मुख्यालय से कटिया टोला की दूरी 35 किलोमीटर की है, लेकिन 35 किलोमीटर की ये दूरी इतनी बड़ी हो गई कि इस गांव में आजादी के 75 साल बाद भी विकास की लकीर ढूंढने से नहीं मिलती। नल जल योजना सरकारी फाइलों की शोभा बन रही है। इस गांव में लोग आज भी चुआनी का पानी पी रहे हैं। चुआनी का पानी कहाँ से लाते हैं आप लोग? पहाड़ तरफ से चुआनी का पानी पीते हैं। तो आप लोग को सरकार का जल नल योजना है, जल मीनार नहीं लगा है गाँव में? कुछ नहीं जल पर है, वहाँ पानी ढो के लाना है दूर से। कहाँ का पानी पीते हैं आप लोग? चुआड़ी के पानी पिए, ये नदी उधर से पार तसला अल्लाह था, ठीक नहीं? चुआड़ी का पानी पीते हैं। पानी से पी रहे हैं। यहाँ पर जल नल योजना का नहीं जल मीनार लगा है? गाँव में 35 परिवारों का बसर है, जिसमें ज्यादातर आदिवासी हैं। गांव में नल जल योजना ही लापता नहीं है। यहाँ गांव में आजादी के बाद से अब तक बिजली नहीं पहुंची। बिजली के नाम पर सिर्फ खंबे लगे। गांव में एक पक्की सड़क तक नहीं है। कोई बीमार पड़ता है तो खाट को एम्बुलेंस बनाकर कई किलोमीटर लोग पैदल चलते हैं। गांव में एक स्कूल था जिसे दूसरे स्कूल में मर्ज कर दिया गया। दूर होने के कारण बच्चे स्कूल नहीं जाते। गांव में किसी को आवास योजना का लाभ नहीं मिला। इस हद की अनदेखी झेल रहे ग्रामीणों ने कहा कि उनकी कोई सुनवाई नहीं करता। गाँव में बीमार पड़ जाता आप लोग इलाज के लिए कैसे लेके जाते होंगे? ढो के अपना दिक्कत से खटिया पर? हाँ। अच्छा, जीवन के चलते कहूँ भी लगिए नहीं सकते हैं। अच्छा, तो सड़क भी नहीं बना है गांव में? आप लोग कहीं शिकायत वगैरह नहीं करते हैं अधिकारी लोग किसी से? हमन के बात सुना थी, जे हमन के बातें नहीं सुना थी, खाली कहा थी हो जाएगा बस। न करे टांग के खटिया पर? खटिया पर। अच्छा, रोड है ना खजे, यहाँ धूप सड़क भी नहीं है। अगर आजादी के 75 साल बाद भी गांव में बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं सरकार मुहैया नहीं करा सकती, तो फिर सरकार को एक बार अपने सिस्टम के गिरबान में झांकना चाहिए। कटिया टोला गांव की तस्वीर देखने के बाद सरकार को अपने तमाम विकास के दावों वाले इश्तेहार हटा लेना चाहिए। टीवी 45 के लिए लातेहार से रुपेश अग्रवाल की रिपोर्ट। इस खबर में मजीद जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए रुपेश अग्रवाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रुपेश, एक गांव है गणेशपुर पंचायत के तहत पड़ता है कटिया टोला गांव। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आज़ादी तो मिली भारत को, लेकिन शायद इस गांव को आज़ादी नहीं मिली। यहाँ के लोग आज भी चुआनी का पानी पी रहे हैं। कोई विकास का कोई कार्य नहीं है। यूं कहे कि सड़क, बिजली और पानी जो एकदम लोगों को मिलती ही है, वो भी इन लोगों को नहीं मिल रही है। क्या कहिएगा इसको लेकर के? क्या यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि है उनकी जेब इतने बड़े हो गए हैं कि जो इनके लिए पैसा आता है विकास कार्य के लिए सब उनकी जेब में समा जाते हैं? आखिर ऐसा क्यों? क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल बता देना चाहेंगे कि विकास को लेकर बड़े बड़े दावों के बीच लातेहार जिले के सरयू प्रखंड का एक गणेशपुर पंचायत का कटिया टोला है। यहाँ पर लोग आज भी चुआनी का गंदा पानी पीने को मजबूर है। इस सीजन गर्मी में जब हम ठंडा पानी और मिनरल वाटर का पानी पीते हैं, वहीं गांव के लोग चुआनी का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। गांव में कई तरह की समस्याएं हैं, जैसे आपको सड़क है, स्कूल है, चाहे बिजली है, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था है, बहुत तरह का परेशानी इस गांव में। आपको बता देना चाहेंगे कि लातेहार मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर पर बसा छोटा सा गांव का कटिया टोला, जो 35 से 40 लोगों की आबादी आदिवासी निवास करते हैं, घने जंगलों की बसा हुआ गांव है, जहां पर आज भी मूलभूत सुविधाओं के बीच गांव कोसों दूर है। यहाँ न सड़क है, न बिजली है और न ही पानी है, न ही। सबसे हैरत कर देने वाली बात यह है
कि वहां पर आज तक उस गांव में कोई भी जनधन योजना का कोई भी जल मीनार नहीं लगाया गया। आज भी आजादी के कई दशक बाद भी उस क्षेत्र का विकास काफी कोसों दूर है और वहां पर लोग अभी भी चुआड़ी का पानी पीते हैं। और कहीं ना कहीं सरकार जो बात करते हैं कि हम जनधन योजना को लोगों को लाभ देंगे और इसके लेकर ये योजना की शुरुआत भी की गई थी और करोड़ों रुपए विभाग को दिए भी गए, लेकिन आखिर क्या कारण है कि वहां पर एक भी जनधन योजना का लाभ नहीं मिला। कहीं ना कहीं सरकार आने वाले चुनाव में इसको ढाल भी बना सकती है, लेकिन बिल्कुल कर सकते हैं कि उस गांव में विकास अभी भी कोसों दूर है और गांव में सिर्फ पगडंडी ही नजर आती है। अगर कोई गांव में बीमार पड़ जाए तो उसको खाट पर ले जाकर इलाज कराया जाता है। शिक्षा के नाम पर पहले भी स्कूल थे, लेकिन वहां पर आज भी स्कूल बंद हो गए और जिससे वहां पर रहने वाले आदिवासी लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। अभी तक वहां पर बिजली की भी समस्या है और गांव में कई तरह की समस्या है। हालांकि सरकार लगातार आदिवासी चाहे मूलवासी के विकास को लेकर लगातार बैठक करती है और अंतिम योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की बातें करती है, लेकिन अभी तक उस गांव का विकास कोसों दूर है। कहीं न कहीं झारखंड के लातेहार जिले के लिए बहुत ही चिंता का विषय है कि अभी उस गांव में काफी समस्या है, जिसको लेकर प्रशासन और सरकार को चिंता करने की बिल्कुल जरूरत है। जी रुपेश, कहा जा रहा है कि जिला मुख्यालय से मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है। 35 किलोमीटर बहुत ज्यादा दूरी नहीं होती है। आपको देखिए, आपको बता रहे हैं कि ये जो 35 किलोमीटर की दूरी है, कहा जा रहा है कि 35 किलोमीटर दूर है और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो क्या अधिकारी को ये सब चीजें दिखाई नहीं दे रही है या फिर वहां जो अधिकारी बैठे हैं वो इन लोगों को इंसान नहीं समझते? दोनों में से कोई एक ही बात है, या तो वो देख नहीं पा रहे हैं या फिर देखकर अनदेखा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो समझ रहे हैं कि ये लोग इंसान नहीं है। क्योंकि इन लोगों को अगर बिजली नहीं भी दिया जा रहा है तो ये खामोश है, इन्हें सड़क नहीं मिल रही है तो फिर भी ये वहीं पर रह रहे हैं, इन्हें शिक्षा नहीं है, इन्हें पानी तक नहीं मिल रही है। बिल्कुल कहना सही होगा कि उस गांव में जब हम लोग वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करने में खुद वहां पहुंचा तो वहां पर कई तरह की समस्या ग्रामीणों ने हमसे कई विनती की कि आप लोग टीवी 45 को अपील करते हैं कि वहां पर पानी की समस्या, सड़क हो चाहे बिजली हो चाहे शिक्षा हो, उसको लेकर उन्होंने कई बार स्थानीय प्रशासनिक और स्थानीय जनप्रतिनिधियों चाहे सांसद हो या विधायक हो सभी को कई बार गुहार लगाया, लेकिन आज तक वहां पर विकास पहुंचा नहीं। कहीं ना कहीं सवाल है कि आज भी आदिवासी मूलवासी के विकास अभी बहुत पीछे है और आदिवासी की जो वोट की राजनीति करते हैं वो कहीं ना कहीं गंभीर का विषय है। अब आपको यही तय करना होगा कि विकास के रोड़ा नहीं पहुंचने में किसको समझते। बहरहाल उस क्षेत्र से मनिका विधानसभा के वर्तमान विधायक रामचंद्र सिंह आते हैं और यहाँ एक बात बताना बेहद जरूरी कि पूर्व वर्तमान विधायक जो पहले के पूर्व विधायक थे वो भी आदिवासी समुदाय से आते हैं। वर्तमान विधायक रामचंद्र सिंह की बात की जाए तो उस क्षेत्र में एक्टिव जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं आदिवासी हित का दावा जो करने लेकर लोग राजनीति करते हैं, अपनी रोटी सेकते हैं। कहीं ना कहीं इस क्षेत्रों की जो समस्याएं दिखाते हैं कि बिल्कुल अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज भी आदिवासी मूल निवासी की विकास काफी जरूरत है। प्रशासन भी वहां पर एक विजिट करे और लोग की समस्याओं का समाधान करे। जी रुपेश, शुक्रिया जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।